हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एल कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आईपीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बेईमानी हो जाएगा। दोस्तों आईपीसी की धारा 24 में जो है बेईमानी के बारे में बताया गया है, यानी बेईमानी की परिभाषा डिफाइन किया गया है आईपीसी की धारा 24 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दंड के बारे में बताती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनेई। दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत की जो दंड संहिता है, जो भारत की दंड संहिता है, यह जो है सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका की संहिता के प्रारूप पर आधारित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों पहला कथन यह दिया कि ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। तो दोस्तों यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत कथन है। अब देख लेते हैं दूसरा कथन हो। दूसरा कथन दोस्तों यह है कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यह जो कथन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है जबकि पहला कथन जो है गलत था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 420 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी धोखाधड़ी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों कथन एक यह है कि ए ने बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह से घायल कर देता है। ए ने अपराध किया दोस्तों। तो दोस्तों यह कथन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए ने अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 87 यह कहता है कि अगर दो व्यक्ति मतलब अगर कोई जो होता है सहमत से कोई कार्य कर रहा है और सहमत से कार्य करने में कुछ चोट या कुछ कोई घायल हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यहाँ पे 87 में यह है कि अगर कोई व्यक्ति खेल खेल रहे हैं, खेल खेलने के दौरान कोई व्यक्ति मतलब किसी के द्वारा घायल हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस कथन में जो है ए का जो है था बी को घायल करने का कोई इंटेंशन नहीं था, यानी कोई आशय नहीं था। यह खेल के दौरान ऐसा खेल ही है कि इसमें जो होता है बी घायल हो गया। तो यहाँ पर बी ने ए ने कोई अपराध नहीं किया, जबकि इसमें दिया ए ने अपराध किया, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट कथन को। अब दूसरा कथन में क्या कहता है दोस्तों, दूसरा कथन यह है कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों में क्या हो रहा, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर पी ने अपराध किया है दोस्तों। क्यों किया है बताते हैं दोस्तों। क्योंकि धारा जो है आईपीसी की धारा जो है 85 यानी 85, आईपीसी की धारा 85 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मर्जी से मतलब अपनी बिना मर्जी से दारू या शराब पीता और पीने के दौरान कोई गलत हरकत कर देता, किसी की हत्या कर देता तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन धारा आईपीसी की धारा 86 के कारण 86 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दारू पीकर मतलब अपनी मर्जी से दारू पीकर
किसी व्यक्ति की हत्या कर देता और भी उसको यह भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी यह क्या है, धारा 87 के अकॉर्डिंग अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस धारा 87 के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों पी ने जो है अपराध किया है, तो दोस्तों यह कथन क्या गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों कथन जो है गलत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर है, और इसका ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 57 हो जाएगा। धारा 57 में दोस्तों दंड की अवधि के बारे में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो दोस्तों कथन यह है, पहला देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए प्राप्त है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह दुष्प्रेरण मतलब किसी व्यक्ति को जो होता है अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करना ही क्या है, अपराध में कैटेगरी में आ जाता है, और उसके लिए दंड का भी प्रावधान है धारा 108 के अकॉर्डिंग दुष्प्रेरण के लिए। और दूसरा कथन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा कथन दोस्तों यह है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहते हैं कि आत्महत्या की कोशिश क्या है, एक अपराध है दोस्तों। यह भी दोस्तों क्या है, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आत्महत्या की कोशिश करना भी क्या है, यह अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों कथन राइट है। दोस्तों क्वेश्चन 10, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है भी हत्या के प्रयास से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष यह है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी है। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो दोस्तों यह कथन जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो है 82 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से छोटा अपराध करता है तो वह क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे क्षमादान करने योग्य होगा। तो इस धारा के अकॉर्डिंग, आईपीसी की धारा 82 के अकॉर्डिंग दोस्तों यह कथन बिल्कुल राइट है। अब देख लेते हैं दूसरा कथन। तो दूसरा कथन दोस्तों यह कहता है कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो दोस्तों यह भी कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो है आईपीसी की धारा 85 के अकॉर्डिंग जो है यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 85 की धारा में यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मर्जी से कोई नशीला पदार्थ लेता या शराब पीता, उसके नशे में आकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता और उसको यह नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो यह क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और उसे क्षमादान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोनों कथन क्या है, राइट है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन थोड़ा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों कथन जो होता है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, मामला द्विविवाह के अपराध निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो दोस्तों यह जो केस है यह सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का केस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया पी, इंसान द्वारा किए गए, ये भी राइट है। आपराधिक इरादा, ये भी राइट है दोस्तों। कोई अवैध कार्य या चूक, ये भी सही है। यश जो है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन जो है राइट है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, 7 वर्ष।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है यह धारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, मामला भारतीय अदालत में दायर किए गए एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा साहबानों के केस में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा क्या है, मृत्युदंड से है, आजीवन कारावास से है अथवा वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि CRPC की धारा 2X वारंट का मामला कब हो जाता है। वारंट मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी। तो यह मामला तब आता है जब या केस जो है मृत्युदंड का हो, या केस आजीवन कारावास का हो, या केस जो है 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हो। यह 3 कंडीशन होने पर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या गिरफ्तारी हो जाती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाता है CRPC की धारा 2X के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल अहिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य अपराध का दोषी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए गए और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बलवा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, अगर IPC की धारा 121 यह कहता है कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध करने की तैयारी करते हैं, तो इस धारा के अकॉर्डिंग आपको मृत्युदंड की सजा दिया जा सकता है। और धारा 164 यह कहता है कि मतलब अगर किसी की फिरौती के लिए व्यापारण, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप व्यापारण कर लेते हैं इस इरादे से पैसा लेने के लिए, तो यह धारा 364A के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए आपको मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 376 के विषय में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कथन 1 दिया है कि धारा 122 यह कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। तो यह क्या है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है और यह कथन रॉन्ग हो जाएगा। और कथन दूसरा यह है कि धारा 194 के अंतर्गत कहा गया कि ऐसे झूठे सबूत करना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो दोस्तों यह कथन जो बिल्कुल सही है और धारा 194 के अकॉर्डिंग आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, आत्महत्या के प्रयास के अपराध को क्या है, इसको अलग कर दिया गया अपराध की श्रेणी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने के लिए कैद किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, 2 माह के लिए कैद किया जा सकता है। दोस्तों धारा 67 के अकॉर्डिंग, IPC की धारा 67 के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है जुर्माना नहीं देता है, जो इसमें कैटेगरी बनाया गया है कि अगर 50 रुपये का जुर्माना कोई व्यक्ति नहीं देता है या इससे नीचे का कोई जुर्माना नहीं देता है, तो उसे जो है 2 माह की यानी 2 मंथ के लिए कैद किया जाएगा। अगर जुर्माना जो है 100 रुपये का है और 100 रुपये जुर्माना ना देने पर तो उसे जो है कितनी माह के लिए कैद किया जाएगा, 4 माह के लिए उसे
कैद में कर लिया जाएगा। और दोस्तों तीसरा कंडीशन यह है कि अगर जुर्माना 100 रुपये से प्लस या कोई अन्य दशा है, इसमें अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको जो सज़ा है वह 6 माह की हो जाएगी। तो 6 माह की हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, मिट्टू बनाम पंजाब राज्य के केस में यह किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अध्याय 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 5 लोग जो होता है, अगर कम से कम 5 लोग जो है इकट्ठा होते हैं, विधि के विरुद्ध जमाव करते हैं 5 लोग इकट्ठा और बल हिंसा का प्रयोग करते हैं तो वह बलवे की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, धारा 97। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुत्थु रामलिंगम बनाम राज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन है, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा का जो अधिकार है ऑप्शन ए में दिया, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा राइट है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा ये भी राइट है, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा ये भी राइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी जो कथन है राइट है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन को करवा दिया हूं और इससे आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और अभी तक कुल जो है आईपीसी के कुल 75 क्वेश्चन है आप लोगों को करवाना है। और मैंने इस वीडियो में काफ़ी लंबी होने की वजह से आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन करवा पाया और इसके आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।